यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे? अरे जय माता दी। तो आप लोग मेरे साथ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से एक बात सुनना, आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थी। द फर्स्ट फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड फॉर्म पार्टनरशिप, थर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फोर्थ कंपनी एंड फिफ्थ वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने ये फोर फॉर्म्स, हाँ जी, आपने ये फोर फॉर्म्स विद एमसीक्यूज, विद केस स्टडीज आप लोग मेरे साथ धीरे धीरे कवर कर रहे थे। आज सनव हमारी लास्ट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सनव दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेरे पास सनव लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और आपका सबसे लेंथीएस्ट, सबसे बड़ा आपके पास ये चैप्टर था पूरी बुक का, क्लास 11th का, जो आज आप मेरे साथ फिनिश करने जा रहे हैं। आओ स्टार्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। बट स्टार्ट और फिनिश करने से पहले आप लोगों को एक बात तो क्लियर है कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ये फॉर्म है। जैसे जैसे बिजनेस एक इंसान करे, सोल, दो तीन लोग करें, पार्टनरशिप, फैमिली करे, हिंदू, और बिजनेस में अगर फंड चाहिए और लोगों से पैसा लिया जाए, कंपनी। यही बिजनेस एक्टिविटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है। सर ये सोसाइटी होती क्या है यार? जरा प्लीज सारे बच्चे एक बार देखेंगे। सना देख बेटा, अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। सना देखो, वॉलेंट्री का मतलब पता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी खुद की विलिंगनेस से, अपनी खुद की मर्जी से। इसका मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो लोगों ने खुद बनाई है। वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो एसोसिएट हुए हैं, जो इकट्ठे हुए हैं, एसोसिएट टुगेदर टू प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट, टू प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स हैं एक मार्केट में, उन प्रोड्यूसर्स का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें इस मार्केट में, मैम इस मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन सब मार्केट का, इंस्टीट्यूट्स का, इन सब टीचर्स का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। दैट इज द सेफ्टी फॉर एवरी स्टूडेंट। दिस इज द कॉमन इंटरेस्ट। दैट इज द वेलफेयर फॉर एवरी स्टूडेंट। दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ मार्केट। तो ये हमारा क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या करते हैं? हम कुछ लोग, 8-10 लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, और वो एसोसिएशन सिर्फ हम सब लोगों की ही उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करे। ऐसे ही प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप किसी भी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉलेंट्री एफर्ट सब लगाते हैं, एसोसिएट होते हैं टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। जैसे कि द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑब्जेक्ट्स का मतलब आपको पता है क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स। वंश यहां देख, objectives. The objective of cooperative organization are social and economic in character. सोशो इकोनॉमिक मैम मतलब भलाई भी, और इसके अंदर फंड्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती हैं, जिससे मनी हम लोग अर्न भी कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर और फॉर द पर्सनल यूज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ऑल टीचर्स मेक सम cooperative society for this market and we are going to charge around 1000 rupees per month from every teacher for the welfare of the society, for the welfare of this market, for the welfare of our students, which is our common interest. तो हमारा क्या है जी? कॉमन इंटरेस्ट। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि भाई यहाँ लाइट्स ना ऑन हो, यहाँ अंधेरा रहे, शेडी रहे, हमेशा लोग आते रहे जाते, नहीं, सबका कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव तो होगा ना। तो हम टीचर्स ने एक एसोसिएशन बनाई, और एसोसिएशन बनाने के बाद हमने, हर टीचर ने 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू किया इस मार्केट की वेलफेयर के लिए, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्या हुआ? 1000 रुपीज सबने इकट्ठा किया, बस तो 10,000 रुपीज इकट्ठे हो गए, उसमें सिर्फ 8000 लगा, बाकी 2000 हमने रख लिए। फिर एक दिन पार्टी करनी थी, तब यूज कर लिए। दैट मीन्स, यस दैट मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव तो है, साथ में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है।
कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमेशा मन में ना सिर्फ सोशल आता है, वेलफेयर आता है, भलाई आती है। हाँ वो तो है, साथ में इकोनॉमिक भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है मैम। तो इसका मतलब ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, द ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, objective of a cooperative organization are socio-economic in character. It is generally formed and registered under the, मेरे साथ बोलो, Indian Cooperative Society Act 1912। कितनी बार हम एमसी को, जब एमसीक्यू की जब क्वेश्चंस कर रहे थे मैम, इस एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो, कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट कब आया इंडिया के अंदर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट इंडिया के अंदर 1912 में पास हुआ। This form of organization can be applied to every conceivable form of economic activity. Today there are large number of cooperative credit societies, retail source की cooperative society, marketing society, producer society, which are formed and run on the basis of cooperation. cooperation क्या होता है? जब आप एक दूसरे को क्या करते हैं, cooperate, जब आप एक दूसरे को क्या करते हैं, support। अब फॉर एग्जाम्पल आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप लोग वहां के रेजिडेंट्स हैं, क्या है, आप वहां के क्या है, तो रेजिडेंट्स का एक कॉमन एम तो होगा सेफ्टी, दोबारा से कि यहां हमारे व्हीकल्स भी सेफ रहे, यहां कोई चोरी ना हो, यहां किसी के साथ भी हमारे रेजिडेंट का कुछ गलत। तो हम सब लोगों ने मिलकर अपनी मर्जी से एक क्या बना दी, रेजिडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बनाई, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो उस सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। जी आई मेरी बात समझ? हाँ देखने जा रहे एक बार प्लीज, एक बार पहले मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखाता हूँ कौन कौन सी है, जिससे आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये होती हैं सर। ये देखो जी, ये देखो जी, क्या लिखा हुआ है, किसका, अरे बोलो एक बार, क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, हाँ जी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव। सर इसके अंदर तो कहीं वो रेजिडेंट वाली तो नहीं लिखी सर, इसके अंदर तो आपके टीचर्स वाली नहीं लिखी। अरे एग्जैक्टली हम लोग बात बिजनेस एक्टिविटीज की कर रहे हैं ना भाई, तो बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन हो सकती हैं वो बता रहा था। हाँ भाई, स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, तो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे सिर्फ, ये भी हो सकता है। अरे भाई हेलो, कोई भी इंसान अपने एक सिंगल एम, जहां पर भी, देख क्या बात बोल रहा हूं मैं, जहां पर भी कुछ लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो लोग अपनी मर्जी से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं कहीं पर भी। बट हाँ मेहता, तू बात कर रहा है बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप्स जैसे कि कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग, क्रेडिट, ये बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, और ये ग्रुप्स का भी अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये ग्रुप्स के लोग खुद ही क्या बनाते हैं, अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट चलो, इसका मतलब लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हम तो सिर्फ बात किसके बारे में कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। किसके बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जरा एक बार नाम बोल देंगे इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी दोबारा से। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट, हाउसिंग। ये क्या है मेरे पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताना। फर्स्ट सर क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी यार, पाजी वॉलंटरी। मतलब क्या लगता है आपको, मतलब क्या लगता है इस बात से, वॉलंटरी मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर जो बनता है वो अपनी खुद की मर्जी से बनता है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी, कोई फोर्सफुली किसी को मेंबर नहीं बनाया। तो इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर बनता है, क्या बनता है, जो वो अपने खुद की। तो बोले क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज प्योरली एंड वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ बिलोंगिंग टू अ पीपल जॉइन इट। वॉलंटरीटी का मतलब अपनी, बोलो वॉलंटरीटी का मतलब अपनी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर टू द कलेक्टिव। कलेक्टिव एफर्ट क्यों लिखा है, कलेक्टिव एफर्ट क्यों लिखा है, सब करेंगे ना। हाँ जी, तो इस कलेक्टिव एफर्ट से क्या अचीव हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या अचीव हो जाएगा, क्या अचीव हो जाएगा, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्यों बोल रही है, सोशल क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि हम लोग बात बेसिकली किसके बारे में कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में। किसके बारे में, और बिजनेस से खुद क्या है, इकोनॉमिक
एक्टिविटी। तो मतलब ये जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी तुम पढ़ रही हो, ये सिर्फ फॉर्म क्या करने के लिए, मनी क्या करने के लिए हुई है, हाँ जी क्या करने के लिए हुई है, हाँ, बट ये जो फॉर्म कर रहे हैं वो होते हैं उसके मेंबर्स, क्या होते हैं, और कोई भी क्या बन सकता है, मेंबर, कोई जबरदस्ती, तो उन्होंने वॉलेंटरीली क्या पार्टिसिपेट करा और बोला कि मैं क्या बनूंगा, मेंबर क्या बनूंगा, और एक ऑब्जेक्टिव होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने के लिए हेल्प करूंगा। मेंबरशिप इज ओपन टू जो लोग वहां के होंगे, सोसाइटी यहां के ही बनी, लोग वहां के ऐड हो रहे हैं, उनके क्या मतलब, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी बनी है तो वो यहां के लोगों के बेनिफिट के लिए बनी होगी, ना कि, हाँ, बट यहां के लोगों के लिए मेंबरशिप, मेंबरशिप कोई भी ले सकता है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर, irrespective of their, irrespective of their, that is, it is a secular in no discrimination, anyone can become a member, very good yaar, very good, because we are working for our group, a group homogeneous होना चाहिए, homogeneous मतलब आपका कोई एक एम तो सबका क्या होना चाहिए, सेम, कोई एक तो सबका क्या होना चाहिए, उसे कहते हैं होमोजेनियस ग्रुप, क्या कहते हैं, तो इस होमोजेनियस ग्रुप के लिए काम करेगा क्या, इस ग्रुप की क्या कोऑपरेटिव, सेकंड है सेपरेट लीगल, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, क्या होती है, बिजनेस अलग है और उसके ओनर, तो ऐसे यहां पर है क्या, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर कर दोगे कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफ अंडर द एक्ट का नाम बोलो, बोलो, ऑन रजिस्ट्रेशन, ऑन इट बिकम्स अ, जब रजिस्टर हो जाएगा तो आ जाएगी कोऑपरेटिव, पैदा हो जाएगी, है लॉ ने इसे क्या कर दिया, पैदा कर दिया, तो इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट बिकम्स अ एंड एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ प्रीपेचुअल सक्सेशन एंड लीगल एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेचुअल, प्लीज कोई बताओ एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेचुअल, क्या मतलब होता है इसका, जब सुनना और बहुत अच्छे से समझना, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी पैदा हो रही थी ना लॉ के अकॉर्डिंग, अभी रजिस्ट्रेशन हो रही थी ना, रजिस्ट्रेशन होने से पहले भी तो बहुत सारे काम हुए होंगे, बैंकर्स अपॉइंट करे होंगे, प्रोफेशनल्स हायर करे होंगे, कम ऑर्गेनाइजेशन का नाम ढूंढा होगा, सर्च किया होगा, रजिस्टर करवाया होगा, मेंबर्स को इकट्ठा किया होगा, कलेक्शन होगी, जितने भी काम एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने से पहले हो जाते हैं, पैदा होने से पहले हो जाते हैं, उन एग्रीमेंट्स को कंसीडर करा जाता है। इसका मतलब मैम, इसका मतलब अब ये बन गई कोऑपरेटिव सोसाइटी, बन गई, वेरी गुड, बन गई, अब इसके मेंबर चाहे आए चाहे जाए, ये लाइफ टाइम चलती, इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क, यस, इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क, और ये क्या बन जाएगी, एक लीगल एंटिटी, जिस दिन ये क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड, क्या हो जाएगी, तो जिस दिन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो जाए तो उसको दो बेनिफिट मिलेंगे, कौन सा बेनिफिट, एक प्रीपेचुअल, दैट मींस इट नेवर, यस, मेंबरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल नेवर अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव, कोई अफेक्ट नहीं करेगा क्या उसे, कोऑपरेटिव को कोई अफेक्ट, चाहे मेंबर और है, चाहे मेंबर, चाहे मेंबर, चाहे मेंबर, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई इफेक्ट, और ये क्या बन चुकी है, एक लीगल, तो द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बिकम अ, इट्स लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय और ऑफ इट्स, इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स, अब जितनी प्रॉपर्टी ली जा रही है, परचेज करी जा रही है, बेची जा रही है, तो सिर्फ किसके नाम पर होंगी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लीगल एग्जिस्टेंस बढ़ गई, क्या बनी, लीगल एग्जिस्टेंस। अब फॉर एग्जांपल हम चार लोग मिल रहे हैं जी, मृणाल, मैं, शुभम, भूविका, हम चार लोग मिल रहे हैं जी, हम प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं जी, हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉमन गुड प्रोड्यूस करते हैं, और हम वो गुड एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है बिजनेस करने के लिए, क्या बनाई है, कोऑपरेटिव,
हम लोग खुद अपनी मर्जी से इसके क्या बने हैं, मेंबर। ये गुड प्रोड्यूस करता है, तू भी अगर हमारा क्या बनना चाहता है, मेंबर, तो कर ले, नहीं तो तू अपना बिजनेस अकेला भी कर सकता है, छोड़ने कोई। तो हर हम चार क्या बन गए इसके, मेंबर। क्या बन गए, अपनी मर्जी से बने भाई, अपनी मर्जी से बने। तो ठीक है, हम इस कॉर्पोरेट सोसाइटी को क्या करवा लेते हैं, पहले रजिस्टर्ड। क्या करवा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब भूमिका अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, ये अलग है, और हम चारों की जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है वो, हम चारों में से कोई आ जाए या हम चारों में और कोई चले जाए तो वो तब भी एग्जिस्ट करती रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आए। तो तब भी कॉर्पोरेट सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। तो काम जब आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आप बाहर हो, बस जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा होगा। तो कोई प्रोड्यूस नहीं, मत करो मत करो, बिजनेस बंद है। हाँ, अब कोई ये मशीन थोड़ी ना चलती रहेगी, जो ये तुमने बनाया था एक ग्रुप, अब वो ग्रुप नहीं चल रहा, ठीक है, बंद। हाँ, नाम नाम रहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही, रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो बिजनेस में नाम रह क्या करेगा, सर मेरा बहुत नाम है, तो क्या करता है, कुछ नहीं करता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पैदा होने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग पास करवानी पड़ती है। तो ये चारों गए, हम चारों गए, हमने अपने आप को क्या करवाया, रजिस्टर्ड। अब हम लोग अब ये कंपनी, जो हम कंपनी कह रहा हूँ बार बार, क्या कह रहा हूँ, कोऑपरेटिव। तो जो हमारी सोसाइटी, अब ये इसको एक क्या मिल गया, परपेचुअल सक्सेशन, और ये क्या बन गया, एक लीगल। हाँ जी, इट्स लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय ज्वाइनिंग और लीविंग इट्स। और अब आगे से हम चारों में, सुन लो, तो हमने क्या बनाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मुझे डील करनी है इसके स्वास्थ्य के साथ। तो स्वास्थ्य के साथ डील शुभम, मैं ये और ये नहीं करेंगे, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। हमने एक बिल्डिंग परचेज करनी है महाराष्ट्र में, तो हेलो हेलो, ये वे हमारे नाम से नहीं परचेज करी जाएगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद एक क्या है, लीगल एग्जिस्टेंस, लीगल एंटिटी। यस, नाउ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन परचेज और सेल और कैन बी अ कॉन्टैक्ट इनटू एनी थर्ड पार्टी विद देयर ओन नेम ओनली, क्योंकि वो क्या बन चुकी है, एक सेपरेट लीगल। यस, यस, ऑब्वियस सी बात है। नाम तो किसका लिखा हुआ, कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट स्वास्थ्य के साथ, वो हमारी कोऑपरेटिव। हाँ, रूल ऑब्वियस बात है हमने बनाई है, और जबरदस्ती भी नहीं है, वॉलेंट्री भी है, अपनी मर्जी से बनाई है, तो ऑब्वियस बात है हम अप्रूवल तो करेंगे ही। तो फर्स्ट क्या आपने, हम चारों के बारे में सोचना जी, फर्स्ट क्या है, जल्दी बोला, वॉलेंट्री। हम चारों के बारे में सोचो, फर्स्ट क्या, वॉलेंट्री, सेकंड क्या, सेपरेट लीगल, थर्ड लिमिटेड। हम चारों के बारे में सोचो, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी इज टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। और 25% इसका, 25% मेरा, 25 का, 25 का। अब कभी कॉर्पोरेट क्या हो गया, लॉस, क्या हो गया, अब किस पे करना है, हमने कुछ क्या करना है, सबकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना उसका शेयर है, जितना उसका। तो हम सबकी लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड या लिमिटेड, लिमिटेड कैसी होगी। और अगर हमारे जितना शेयर है उससे ज्यादा लायबिलिटी होती, हमारे पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट कर दिए जाते, तो वो क्या होती है जी, हाँ जी, वो क्या होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। यस, लिमिटेड एंड, बट मेंबर्स की लायबिलिटी यहां पर कैसी है जी, हाँ ये सर, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। कैसी है, मैनेजमेंट एंड, कौन कंट्रोल करता होगा, मेंबर्स कौन करते होंगे। देखते कुछ यहाँ पे अलग तो नहीं लिखा हुआ, अ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ईच मेंबर हैज अ, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब पता क्या होता है, यस यस, डिसीजन लेने से पहले सबसे पूछ, अच्छा मैं अकेला ले रहा हूं डिसीजन, हाँ मैं अकेला लूंगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है, जैसे सबसे मिलकर डिसीजन लूंगा, डेमोक्रेटिक, खुद ले लो, खुद ले लो, लेजिस फेयर स्टाइल। कौन स्टाइल, तीन तरह के स्टाइल होते हैं काम करने के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और जहां लोग एक से ज्यादा काम करते हो मिलकर, जहां लोग एक से ज्यादा काम करते हो, वहां तीन तरह के स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जहां सिर्फ क्या चलता है, डेमो, बस सबका इक्वल राइट है, सबको डिसीजन में इन्वॉल्व किया। मतलब समझ आता है, देखिए चलो देखियो, वन मेंबर, वन वो, ओए होए, ये इसके एमसीक्यू आया हुआ है, हर मेंबर का सिर्फ एक वोट, आपको डिसीजन लेना है, क्या लेना है कोई, तो वोटिंग होगी, एक मेंबर का एक वोट है, एक मेंबर का, तो हम 10 लोग हैं, अब देखते हैं कि 7 वोटिंग होगी उस डिसीजन पर, तो डिसीजन ले लिया जाएगा, क्योंकि 7 लोग सोच रहे हैं कि वो डिसीजन सही है, तो क्या होगी, वोटिंग। और वोटिंग में हेलो, वन मेंबर, बोलो मैं सब, वन मेंबर, वन मेंबर,
वन मेंबर वन वोट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। हाँ सर, इससे पता लगता है कि सबकी इन्वॉल्वमेंट है सर, और एक एक वोट कीमती है, एक एक, एंड कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। मोर ओवर द मेंबर जनरली बिलोंग टू द वेयर द सोसाइटी इज, ऑब्वियस सी बात है यहीं के लोग होंगे, तभी क्या बनाई यहाँ की कोऑपरेटिव। दिस इनेबल्स एवरी मेंबर टू टेक इंटरेस्ट इन मेंबर्स ऑफ और द बोर्ड ऑफ विच विल लुक आफ्टर द डे टू डे ऑफ द कोऑपरेटिव। अब ऐसा भी हो सकता है हम 10 लोगों ने मिलकर क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करी, बट हम सारे लोग ना यहीं रहते हैं, तो हम डेली आ जाएंगे, मैनेज करेंगे। क्या कह रही है, मैं तो दूर रहती हूँ, मैं तो डेली आ नहीं सकती। ये कह रहा है सर मेरे को अपने और भी बिजनेस है, सिर्फ एक बिजनेस नहीं है मेरे पास। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, हम 10 लोग मिलकर ना किन्हीं 4 लोगों को वोट देते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे चारों में से, उस इंसान को या उन 2 लोगों को हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या बना देंगे, डायरेक्टर, जो हमारे बिहाफ पे क्या लेगा, डिसीजंस। ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ मेरी इक्वल राइट है भाई, पर मैंने वोट दिया है कि इसको डायरेक्टर बनाओ, इसने भी वोट दिया इसको बनाओ, इसने किसी और को दिया वोट। एक एक वोट कीमती है, हर एक वोट की इंपॉर्टेंस है। या तो डिसीजन खुद ले लो या खुद मिलके किसी को चूज कर लो, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। क्या बोलते हैं उसे? अरे 10 नहीं होते, 100 मेंबर्स होते हैं पागल। ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ, तो कोई और गेम खेल लेंगे, सिर्फ एक ही पार्ट थोड़ा ना होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो वोटिंग राइट सबकी इक्वल तो है, बट अगर सबको इक्वल मिले तो फिर कुछ और ऐसी गेम खेली जाएगी जिससे कि सबको इक्वल राइट दोबारा मिले, क्वालिटी चेक करी जाएंगी। बस छोड़ दे, छोड़ दे। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, उसका सबसे ज्यादा पावर, क्योंकि आपने खुद सेलेक्ट किया डायरेक्टर को, तो आपका भी विड्रॉ नहीं, तो इक्वल तो हुआ क्योंकि आपने अपने खुद सबके इक्वल राइट्स आए थे, आपने सबका इक्वल राइट्स सेट करने के लिए। हाँ वही ले सकता है, और यस वही ले सकता है क्योंकि आपने सेलेक्ट भी उसी को किया है, तो वही लेगा। तो यस, वो बायसनेस भी हो सकती है, टॉस भी हो सकता है, गलत डिसीजन भी हो सकता है, तो वो तो होता है। क्यों? अरे तो डायरेक्टर बनाया किसने? तो हम सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई तो। मैंने मेंबरशिप एंड कंट्रोल, मेंबरशिप एंड, तो मेंबरशिप अलग होती है और कंट्रोल अलग हो सकता है। ये तो मैनेजमेंट, हेलो, मेंबरशिप भी कंट्रोल कर सकती है, मेंबरशिप भी क्या कर सकती है, कंट्रोल। बट यार 100 लोग हैं, आप मेरी बात खुद, मैं था एक कॉपरेटिव, 100 लोग हैं उसके, 100 लोग अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, सारे अपना अपना नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएगी। हाँ मेंबर तो तुम बनो, बट भाई कंट्रोल करना, किसी को चूज कर लो डायरेक्टर को, तो तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजन ले, जिनको तुम एफिशिएंट समझते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। 7 लोग चूज कर लो, 5 कर लो, 3 लोग चूज कर लो, कोई तुमको लगता है कि एक इंसान बायस हो सकता है, 3-4 लोग चूज कर लो, जितने ज्यादा मेंबर होंगे ना उतने ज्यादा डायरेक्टर्स हो। 100 लोग हैं, 10 डायरेक्टर है, 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 50 डायरेक्टर है। बट हाँ भाई, अगर 1000 लोग हैं या 100 लोग भी हैं, सारे अपना अपना डिसीजन लेंगे अपने अपने बेनिफिट के लिए। अरे अपने लिए नहीं सोचना, पूरी सोसाइटी क्या सोचना है। तो भाई तुम सबका अपना अपना दिमाग नहीं चल सकते तुम्हारा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जिस ब्लॉक में रहता हूँ, सुनना, जिस ब्लॉक में मैं रहता हूँ, सारे लोग चाहते हैं मेरा बेनिफिट हो, मेरा घर अच्छा हो, मेरे घर के नीचे रोड साफ हो, हर एक इंसान यही चाहता है। हाँ, सब यही चाहते हैं, बट हम साइड थोड़ी मैनेज कर चले जाते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर 10 लोगों को वोट दिया हुआ है, वो लोग ही हमारे बिहाफ पे ये काम करते हैं। नहीं, लिमिटेड होगी, मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा क्या है जी, अब जो डायरेक्टर होगा उसकी लाइबिलिटी फिर भी क्या हो सकती है जी, अनलिमिटेड, क्योंकि उसने मेन डिसीजंस लेने हैं। आई मेरी बात समझ, देखना चलेगा प्लीज। तो यस कुणाल सर, ये बात समझ आई कि मैनेजमेंट अलग हो सकती है और कंट्रोल अलग हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, वॉलेंट्री, अपनी खुद की मर्जी से क्या बने हैं जी, कोई जबरदस्ती। कोऑपरेटिव क्या बन गई? सेपरेट लीगल। हाँ जी, इट्स लायबिलिटी इज मैनेजमेंट अलग और कंट्रोल। हाँ जी, सर्विस, cooperative society organization is established primarily with a view to render the to its in a particular and to the society in. This however does not mean that such organization will not work for
there are several cooperative organizations which are making reasonably good. However, the emphasis is on services and not on. हर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म पैसा कमाने के लिए नहीं हुई, जबकि 90% कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या अर्न कर रही है? पैसा। बट वो पैसा अर्न कर रही है, बट उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छी सर्विसेज देना। अच्छी क्या देना? सर्विसेज। क्या देना? सर्विसेज। वो क्या है जी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब फॉर एग्जांपल हम 10 लोग थे, हम लोगों ने क्या बनाई थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमारा उद्देश्य क्या है? कि हम सब लोगों को 10 के 10 लोगों को बेनिफिट हो, अच्छी सर्विसेज मिले। भाई मेरी बात समझ? इसके बारे में बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव। इसका मोटिव क्या होता है? कौन सा मोटिव होता है? सर्विस मोटिव। कौन सा मोटिव? इसका मैनेजमेंट अलग होती है और कंट्रोल। हाँ जी, मैनेजमेंट अलग और कंट्रोल। हाँ जी, मेंबरशिप कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? 1 वोट, वोटिंग से। किससे? 1 member assures democratic and control of the cooperative. Moreover, the members generally belong to the various societies. This enables every member to take. हाँ जी, हर मेंबर क्या लेगा? किसमें? Electing the members of or the board of which will look after the of the. हाँ जी, come on, दोबारा से फीचर। फर्स्ट फीचर voluntary membership, second feature separate legal, third feature, fourth, fifth, हाँ जी, मेरिट्स, फर्स्ट मेरिट ईज ऑफ, सिर्फ एक एक्ट के थ्रू अपने आप को क्या करवाना है? रजिस्टर्ड। तो बोलो जरा एक बार, कॉर्पोरेट सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड व्हेन अ मिनिमम ऑफ members get for the one purpose, for the common purpose, for the they can get the society under the नाम बोल दो Act 19. The procedure for registration is very. Second, equality in. अरे 1 member क्या हो गया भाई? वहां देख ले। The voting right in case of society are associated with the membership and not the number of shares held by the memberships members. अब ये हमारी कंपनी के मेंबर है, हमारी सोसाइटी का क्या है? मेंबर। इसके पास शेयर 40% शेयर है, हमारे पास 20% है 3 लोगों के पास, इसके पास 40% है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास शेयर ज्यादा है तो इसके बाद वोटिंग भी 2-3 हो जाएंगे इसकी ना। एक मेंबर एक वोट, चाहे शेयर जितना मर्जी हो आपका। Come on, first merit. Anybody can associate and form a. Second, equality in. Irrespective of your share, irrespective of your, आपका शेयर जितना मर्जी हो, एक मेंबर। थर्ड, लिमिटेड। The liability of the member in the organization is कितना लिमिटेड? जितना उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। The effect of limited liability is mentioned in the, कहां लिखा होगा ये? बायलॉज में। किसमें? Which is checked by the at the time of, कह रहा जब रजिस्टर करने जाओगे ना मिनाल, उसका लिखा होगा कि हर एक मेंबर की कितनी, मतलब हर मेंबर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट, और जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो उसकी लायबिलिटी भी सिर्फ। बायलॉज होते हैं कंपनी को चलाने के रूल, इन बायलॉज को भी रजिस्टर करना पड़ता है। बिना बायलॉज को देखे कोई भी रजिस्ट्रार ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर नहीं करे। नेक्स्ट, स्टेबल। अरे हाँ, पर चाहे मेंबर, द कॉर्पोरेट सोसाइटी एंजॉयज ऑफ इट्स ओन एंटिटी ऑफ इट्स हु ओन इट। जिनका है वो नहीं चलाते जी, है किसी और का, चलाते कोई, मतलब कि बिजनेस अलग है और उसके ओनर। Hence the life of cooperative organization remains, चाहे किसी मेंबर की, चाहे convection of a member. Next, economical operation. Cooperatives are formed on the basis of voluntary, जबरदस्ती नहीं बनाया, सबने खुद मिलके बनाया अपनी मर्जी से, to provide them with a certain services at no loss basis. The members form on the basis of this help in reducing the cost of operation. मेरी बात समझ? Profit is always secondary. The first objective is the social welfare. First objective is to cover the cost. So for example, अभी मैं जैसे बताया था, मेरी सोसाइटी की एक वेलफेयर एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है, मना कौन करता है?
बट उनका काम पैसा कमाना नहीं है, उनका काम है बेटर सर्विसेज देना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग आराम से आ सके, आराम से जा सके, सब सिक्योर फील करें, उनका काम ही है। हाँ कहीं के बाद होता है मेंबरशिप के पैसे ज्यादा आ जाते हैं, खर्च कम होता है, तब उन्हें क्या हो जाता है, प्रॉफिट। बट मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म्ड विद द एम ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस भी ना हो। हाँ जी, सपोर्ट मिलता है किससे जी, सिंस द कोऑपरेटिव हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक, a number of grants, loans and financial assistance are offered to them to make them function। जितनी जितनी ज्यादा ग्रुप्स की क्या बनेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उतनी ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन और बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि अगर आपकी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पर लोन भी ले सकती है बेटर काम करने के लिए। मेरिट्स क्या है बाजी, फर्स्ट मेरिट क्या है, जल्दी बोलेंगे प्लीज। फर्स्ट मेरिट ईज ऑफ, हाँ जी, ईज ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड इक्वालिटी इन बट वन मेंबर, हाँ जी, लिमिटेड, सिर्फ हर एक मेंबर की उतनी लाइबिलिटी जितना उसका शेयर है, जितना उसका टेबल। यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को कोई इफेक्ट, बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशंस। ये वो काम करते हैं जिससे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। नेक्स्ट, सपोर्ट कहां से मिलती है, लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लिमिटेड, देखना, cooperative society may not be able to mobilize adequate capital from the for expanding their operation because the rate of dividend on the capital is very and every member has equal voting rights irrespective of their number of shares held by them। तो मैंने एक दिन ऐसे बोल दिया भूमिका, पहले एक काम करते हैं, इस मार्केट के अंदर लिफ्ट लगवा लेते हैं। अरे हाँ जी लगवा लो, मैं सही है, लिफ्ट हो जाएगी तो बेटर रहेगा स्टूडेंट्स आने जाने की। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, हर एक पैसे कंट्रीब्यूट करेगा मैम। चलो ठीक है, कर लेते हैं, है ना, प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारी सर्विसेज का वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है। इन भाई साहब के इस बिल्डिंग के अंदर 4 ऑफिस है, तो इनको तो 4 हिस्से देने चाहिए। इन भाई साहब का 1 ऑफिस है, इनके 4 ऑफिस है, तो लिफ्ट के लिए पैसा ज्यादा किसको देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, क्योंकि कितने ऑफिस है और इनका कितना। बट मैंने क्या बोला, मैं किसी को 4 हो, किसी का 5 हो, किसी का आधा ऑफिस हो, हर एक मेंबर सिर्फ एक अमाउंट पैसा देगा। समझ आ रही मेरी बात। इसका बात सुनो, इसका बात सुनो, आपके पास कितना शेयर है उससे कोई इफेक्ट नहीं हो, कितना पैसे डाल रहे हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट हर एक इंसान की शेयर की वैल्यू। अब इसको देखना, मैं बोला सबने 1-1 लाख रुपए देने, इसके 4 ऑफिस है, ये भी कितने दे रहा है, इसके 1 है, ये भी कितने दे रहा है, ये रो रहा है, अरे मेरा तो छोटा सा 1 ही ऑफिस है। फिर क्या हो गया, ये खुश हो रहा है, कह रहा मेरे तो 4 ऑफिस है, मेरा बेनिफिट ज्यादा होना लिफ्ट का, बट देना तब भी इसको कितना है जी, 1 लाख, क्या देना है। तो इस वजह से, हाँ जी, इस वजह से ये 10 लाख दे सकता अकेला, पर देता कितना है सिर्फ, ये इस बात से नाराज नहीं कर रहा कंट्रीब्यूट। तो कभी कभी ना, इसलिए ना इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो लो रहता है, वो हमेशा कम रहता है, क्योंकि सबको पता है या तो एक ऐसा हो पैसा ज्यादा दो तो पावर भी क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा, वोटिंग राइट्स भी डबल होने चाहिए, ट्रिपल होने चाहिए, वोटिंग राइट भी 1 मिलना है, मतलब 1 लाख ये भी दे रहा है, 1 लाख ये भी दे रहा है, पर ज्यादा फायदा तो इसको हो रहा है, तो ये नाराज है इस बात से। बट क्या करें भाई, क्या करें, यहाँ पे सबके इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो पैसा कम लगा रहा हो चाहे पैसा, इसलिए फिर मैक्सिमम लोग पर, क्योंकि राइट्स तो क्या मिलने हैं, सेम। यस, देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे याद आ रहा है एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी हम लोग ना थोड़े टाइम पहले ना अराउंड सारे स्टूडेंट्स इवनिंग में, भी लास्ट वीक की बात होगी, गुरुद्वारे गए, तो हम वहाँ पे जाके ना प्रसाद ले रहे थे, तो कोई 20 दे रहा है ना प्रसाद के, तो उसको भी वही सेम पैकेट मिल रहा था मैम, उसको भी वो सेम पैकेट। फिर एक बच्चा बोलता, तो जब इसको 20 रुपए देके भी वही पैकेट मिल रहा है, मैं 100 की दूं, वो तो मैं बोला तेरी इच्छा है, पर जब इसको अगर पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए, कॉर्पोरेट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए, तो हर इंसान तो कम ही देना चाहेगा ना फिर, क्योंकि पैकेट तो सेम मिलना है। तो यहां पर भी ये बात है, हर मेंबर कम ही देना चाहेगा ना, क्योंकि सबका हिस्सा तो, सबके पास पावर तो
इसलिए ये लिमिटेशन बन जाती है, क्या लिमिटेड रिसोर्स। हाँ समझाना इनको, समझा। पर देख प्रॉफिट उसको तो ऑब्वियस बात है, बहुत क्या हो रहा है ज्यादा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है जी? फर्स्ट हम क्या बता रहे हैं? डीमेरिट। क्या बता रहे हैं? फर्स्ट क्या है मेरे पास? लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। भाई द गारंटीड मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द slackens the efforts of, moreover the management may not compromise the competent and efficient person to deal with the, so these are likely to make the cooperative organizations inefficient. For example आप लोगों ने cooperative society open करी थी, आपने 3 लोगों को चूज करा कि ये संभालेंगे, how can we so sure कि ये बेटर संभाल? क्या ये कंपटीशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इतने कंपिटेंट हैं या नहीं? वो भी तो यस, तो पॉसिबिलिटी है ना कि क्या पता ये बुद्धू निकले, तो पॉसिबिलिटी है लॉस की। वही बता रहा हूं लिमिटेशन के अंदर। बेनिफिट के अंदर मैंने मेरिट्स बता दिए थे कि हम क्या चूज करते हैं, डायरेक्टर क्या चूज करते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ द कॉपरेटिव्स आर अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ देयर ऑपरेशन टू देयर, 1000 मेंबर है, 1000 के 1000 मेंबर को फुल डिस्क्लोजर दिया जाएगा पेपर के एंड में कि हाँ भाई हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना खर्च किया, इतना यहां आया, इतना वहां आया। आप जिस मर्जी सोसाइटी में रहते हो, जो आपकी कॉर्पोरेट सोसाइटी होगी, उसकी भी ड्यूटी है कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना नहीं हुआ, किसने दिया, किसने नहीं दिया, कहां खर्च हुआ, हर महीने के एंड में आपसे ये बात डिस्क्लोज। पब्लिक मतलब पब्लिक भी नहीं, जो उसके मेंबर्स है सिर्फ उसको, तो उससे क्या है, सिर्फ मेंबर्स। आई मेरी बात समझ? हाँ जी। नेक्स्ट, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड, अभी मैं बता रहा था मेरिट में कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना गवर्नमेंट क्या देती है, लोन सपोर्ट। आज डी मेरिट बता रहा हूं कि तुमने अगर क्या ओपन कर ली कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या कर ली कोऑपरेटिव, तो फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी बहुत बढ़ जाएगी अगर तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। अब खोल तो ली कोऑपरेटिव सोसाइटी, बन तो क्या डायरेक्टर, बट इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने देख लिया। तो गवर्नमेंट की नजरों में कैसे आया कुणाल सर? में तूने खुद ही तो बनाई थी क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो गवर्नमेंट नजर रख रही है तेरे ऊपर, तेरे को लोन देने के लिए भी, तेरे को हेल्प करने के लिए भी, तेरे को फंसाने के लिए भी। अगर तू किसी भी गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, गलत एक्टिविटी के अंदर एक इंसान इन्वॉल्व हो ना, वो फिर बच जाएगा। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वॉल्व हो ना, उसको तो फंसा लेगी, क्योंकि वो बड़ा नाम है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिकेट करता है कि हम सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए आए हैं। अगर यही गलत करेंगे ना, तो लोगों के विश्वास उठ जाएंगे। इसलिए भाई ये तो बड़ी जल्दी नजरों में आ जाते हैं किसके, गवर्नमेंट के। देख क्या लिखा हुआ है, द कोऑपरेटिव्स आर सब्जेक्टेड टू अ वैरायटी ऑफ रेगुलेशंस। क्या होते हैं? रूल्स एंड फ्रॉम द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। दीज रेगुलेशन रिलेट टू द अकाउंट्स दिखाओ, ऑडिटिंग दिखाओ, अकाउंट्स को सबमिट करो। दे आर रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनकर आप इतने फ्री होकर काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के हमेशा डंडा रहता है इस रूल्स एंड रेगुलेशन। हर स्टेट की गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी को काम भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। करना ये पड़ता है ना मुझे, इसलिए इसको लिमिटेशन बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट की बहुत क्या है, इन्वॉल्वमेंट। क्या है? इन्वॉल्व। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया। रिफ्ट अमंग द मेंबर्स प्रिवेल्स इन मेनी केसेस व्हिच डज नॉट अलाउ द मैनेजमेंट टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस। मैक्सिमम कॉर्पोरेट सोसाइटी में देखा है, मैक्सिमम आपस में झगड़े हुए थे, कोई बेनिफिट नहीं हो पाता सोसाइटी का। कोई, जब से हमारी मेंबरशिप, मतलब जब से हमारे ब्लॉक में एसोसिएशन बनी है, मैम 10 मेंबर है, उस 10 मेंबर के बीच में 100 बार लड़ाई हो चुकी है। वो कहता मैं बॉस हूं, वो कहता मैं बॉस हूं, वो कह रहा मेरी वैल्यू ज्यादा, वो कह रहा मेरी वैल्यू ज्यादा, जबकि सबको नहीं पता कि सबकी वैल्यू इक्वल है, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। अरे जिससे सोसाइटी के 6 घर थे ना, उसका भी सिर्फ 1 वोट काउंट हुआ है भाई। जिसका 1 घर था उसका भी 1, अरे जो रेंट पे था उसका भी 1 वोट काउंट हुआ भाई। Cooperative societies are made not for the profit earning, it is for the welfare of society. And the first motive is not to earn profit, is to provide the better services to an individual member. भाई मेरी बात समझ के इसके बाद बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ बेटा बोल, चुप रहे, ये देख क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट मेरिट जल्दी बता, मेरिट बता, ईज ऑफ, सारे बताएंगे बच्चे प्लीज। फर्स्ट मेरिट इज ईज ऑफ, इजी टू फॉर्म, हाँ जी इजी टू फॉर्म। सेकंड, इक्वालिटी, 1 वोट।
वन मेंबर, हाँ जी, लिमिटेड, सिर्फ उतनी लिमिटेड मेंबर की जितना उसका क्या स्टेबल, हाँ जी, एग्जिस्टेंस क्या रहती है, चाहे कोई मेंबर आए चाहे कोई जाए। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब कि कॉस्ट क्या लगती है, कम लगती है, तो फिर प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब कॉस्ट कम लगती है ज्यादा। नेक्स्ट, सपोर्ट कहां से मिलता है जी, लिमिटेशन बताओ, लिमिटेड, क्योंकि सबको मिलना तो सिर्फ एक ही वोट है, सबको मिलना तो सिर्फ, सबको अथॉरिटी मिलनी तो बहुत कम है, तो सारे बोलते हैं कि पैसा भी मैं क्या दूंगा, कम, लिमिटेड फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मैनेजर्स कभी कभी बेवकूफ भी हो सकते हैं। लैक ऑफ, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना अपने मेंबर्स के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट नहीं रख सकते। एक्सेसिव गवर्नमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ एंड लैक ऑफ, सबको मिलना तो, प्रॉफिट अगर होगा भी सबको मिलना तो इंसान मोटिवेट कम होता है। इसने दिया कम था, इसको भी सेम मिल रहा है, इसने दिया रहा था, उसको भी सेम मिल रहा है, ये तो खुश है वो नाराज है। आई मेरी बात समझ? ये मेरिट्स और क्या है बच्चे, डीमेरिट्स किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और लास्ट मेरे पास है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए होगी, तो किसके बेनिफिट के बारे में सोचते होंगे, क्या ये बात उसमें लिखी होगी, एक बार बता देना। सच सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड बाय टू अवॉइड बाय द एंड टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ऑफ, वो भी एट अ, ये कौन सी सोसाइटी है, these society are formed by the small of a particular to fight against the big and to help the member who need materials and equipments to use their for the production of goods and मैम, तब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं हो, तब तक आप कभी भी compete नहीं कर, लड़ोगे तो मिलके लड़ोगे तो फायदा होगा। कंपटीशन से लड़ोगे, बिग कंपटीशन एमएनसी से लड़ना है, बड़ी बड़ी, तो इंडिया के सारे टीचर्स को मिल एक प्रॉपर एसोसिएशन। सोच के देखो, इतनी बड़ी फील्ड, इतने लोग इन्वॉल्व, हमारा पूरा करियर इन्वॉल्व, फ्यूचर इन्वॉल्व, आज तक हमारी कंट्री के प्रॉपर टीचर्स की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है जो हर टीचर के बारे में सोच। अभी कोविड हुआ था जब, बंद कर दे बनाना,